नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। भौजल वेचों कढ़ के, मुक्त पदारथ माहि समाया, मुक्त पदारथ माहि समाया। भौजल वेचों कढ़ के, मुक्त पदारथ माहि समाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। जन्म मरण भव कटिया, संसारोग वियोग मिटाया, संसारोग वियोग मिटाया। जन्म मरण भव कटिया, संसारोग वियोग मिटाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया।
संसाय हो संसार है, जन्म मरण विच दुख सबाया। जन्म मरण विच दुख सबाया। संसाय हो संसार है, जन्म मरण विच दुख सबाया। जन्म मरण विच दुख सबाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। जमदंड सिरों ना उतरे, साकत दुर्जन जन्म गवाया। साकत दुर्जन जन्म गवाया। जमदंड सिरों ना उतरे, साकत दुर्जन जन्म गवाया। साकत दुर्जन जन्म गवाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। चरण गहे गुरुदेव दे, सत शब्द दे मुकत कराया। सत शब्द दे मुकत कराया। चरण गहे गुरुदेव दे, सत शब्द दे मुकत कराया। सत शब्द दे मुकत कराया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया।
गुरपुरब कर नाम दान स्नान दृढ़ाया। नाम दान स्नान दृढ़ाया। भाव भगत गुरपुरब कर नाम दान स्नान दृढ़ाया। नाम दान स्नान दृढ़ाया। जेहा बियो तेहा पल पाया। 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 नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। भाजल विचों कढ़ के मुक्त पदारथ माहि समाया। जो जाने तिस सदा सुख होए। आप मिलाए लए प्रभु सोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन 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 जन आया। धन 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 जन आया। जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का जन के संग चित आवे ना। चित आवे ना। चित आवे ना। आप मुकत मुकत करे संसार। आप मुकत मुकत करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस
मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। गुरु घर के वेद व्यास भाई साहब भाई गुरदास साहब जी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के उस पावन स्वरूप के लिखारी का काम किया और पंचम पातशाह ने जिनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कुंजी ये वरदान दिया। भाई गुरदास साहब जी आज जब अपनी वार लिखने लगे हैं, सबसे पहले नमस्कार गुरु नानक पातशाह के चरणों में करते हैं। पहली वार की पहली पौड़ी के अंदर भाई गुरदास साहब जी कहते हैं, नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। मैं से गुरु नानक को वार वार नमस्कार करता हूं, प्यार से जपिए सतनाम। आओ भाई गुरदास साहब जी की ये वार जो उन्होंने बड़े प्यार से गुरु नानक को संबोधित करते हुए लिखी है, सारे मिलकर एक बार अपनी रचना पवित्र कर लीजिए। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। गुरु नानक पातशाह आज सिद्ध मंडली के साथ ज्ञान गोष्ठ करके जब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी मर्दाना जी के साथ ब्यार पर्वत पर पहुंचते हैं। साथ संगत जी, इस ब्यार पर्वत पर जब गुरु नानक पातशाह पहुंचे हैं, भाई मर्दाना जी पूछते हैं, पातशाह इस पर्वत की क्या विशेषता है, यहां कौन निवास करते हैं? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया इस व्यास पर्वत पर जो ऋषियों मुनियों के तपीश्वरों के आराध्य हैं, ऐसे दत्तात्रेय जी निवास करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। दत्तात्रेय जी जिन्होंने सभी के अंदर से गुण धारण किए हैं, वो यह निवास करते हैं। मर्दाना जी कहते हैं फिर उनके दर्शन भी होंगे। हाँ मर्दानिया, जब यहां तक आए हैं तो उनके दर्शन भी जरूर होंगे। चल मर्दानिया, मैं तुझे उनके दर्शन करवाऊं। कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह जहां दत्तात्रेय जी आराम कर रहे हैं, वहां भाई बालाजी मर्दाना जी के साथ पहुंचते हैं। दत्तात्रेय जी लेटे लेटे पूछते हैं, आप कौन हो? मर्दाना कहता है, भगवन ये नानक निरंकारी है, मेरा नाम मर्दाना है और ये हमारा साथी भाई बाला है। दत्तात्रेय जी ने जब सुना कि ये नानक निरंकारी हैं,
उठकर खड़े होते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। भाई बालाजी गुरु अंगद पातशाह जी को बताते हैं जन्म साखी के अंदर कि दत्तात्रेय जी और गुरु नानक के बीच आज आपस में ज्ञान चर्चा हुई है। उस प्रभु के घर की बातें शुरू हुई हैं। मर्दाना मुझसे कहता है, बालिया गुरु नानक के साथ जो मिलता है गुरु नानक के साथ ज्ञान चर्चा ही करता है। बाला कहता है, मर्दानिया गुरु नानक का काम ही इस संसार में ज्ञान का प्रकाश करना है, भक्ति का उदय करना है। आज गुरु नानक पातशाह दत्तात्रेय जी के साथ ज्ञान चर्चा करके अब विदा लेते हैं। अब भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी गुरु नानक के साथ आगे बढ़ते हुए काक भुषंडी जी से मिलते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। मर्दाना पूछता है, पातशाह ये कौन है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया इनका नाम काक भुषंडी जी हैं। ये तकरीबन 44 मनवंतरों से बैठकर यहां हरि की कथा ही कहते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। जब मर्दाने ने सुना 44 मनवंतर, मर्दाना कहता है ये 44 मनवंतर क्या होता है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब एक बार हो जाता है उसे एक मनवंतर कहते हैं। ऐसे 44 बार ये सारे युग हो चुके हैं, पर आज तक काक भुषंडी जी यहां बैठकर भगवान रामचंद्र जी के उस अलौकिक चरित्र का गान करते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। मर्दाना क्या देखता है, वहां सारे पंछियों के भेष में बैठे हैं। गुरु नानक से कहता है, पातशाह क्या इस काक भुषंडी जी की कथा सुनने पंछी आते हैं? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया ये सारे देवलोक से आए देवता, ऋषि, मुनि, ये सारे पंछियों का रूप बनाकर काक भुषंडी जी से राम जी की कथा श्रवण करते हैं, उस हरि के अनंत चरित्रों का गुणानुवाद सुनते हैं। अब जैसे ही गुरु नानक पातशाह आश्रम में प्रवेश करते हैं काक भुषंडी जी के, उन्होंने कथा की समाप्ति की, सारे पंछी के रूप में अपने अपने स्थानों पर गए। काक भुषंडी जी ने जब देखा आज मनुष्य रूप धार कर कोई हमारे आश्रम में आया है, काक भुषंडी पूछते हैं, आप कौन हो? हे विप्रवर, आपको आज तक पहले कभी नहीं देखा। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, काक भुषंडी जी मेरा नाम नानक निरंकारी है, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। काक भुषंडी जी को याद आ जाता है कि कलयुग का वो समा आ गया है जब मेरे प्रभु श्री राम वो नारायण का स्वरूप धार कर, आप गुरु नानक का रूप धार कर इस धरती पर आए हैं। काक भुषंडी जी बार बार नमस्कार करते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, काक भुषंडी जी आप सबसे उत्तम कार्य करते हो, उस हरि की कथा सबको श्रवण करवाते हो। काक भुषंडी जी उस समय एक बड़े काम की बात कहते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। काक भुषंडी जी कहते हैं, जो भाई बाले जी ने लिखा है, काक भुषंडी जी कहते हैं, गुरु नानक पातशाह राग, नाद, संगीत ये सब कुछ तब तक ऐसा है
जैसे किसी फल का छिलका उतार रहे हो, प्यार से जपिए सतनाम। पर जब तक कथा श्रवण नहीं करोगे तब तक आपको उस फल का वो गर, वो तत्व नहीं मिलेगा। प्यार से जपिए सतनाम। और प्रभु की कथा तो इस समस्त शास्त्रों का, सारे जीवन का तत्व है, सारे वेदों का सार है। हरि की कथा, उस परमेश्वर की कथा, उस परमेश्वर की बंदगी। गुरु नानक पातशाह आज काकभूषणी जी से विदा होकर आगे बढ़ते हैं और भाई गुरदास साहब जी क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, हाँ सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। आज गुरु नानक पातशाह काकभूषणी जी से विदा लेकर कहते हैं अल्लाचीन उस पर्वत पर पहुंचते हैं। मर्दाना पूछता है पातशाह ये हम कहां आए हैं? गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया अल्लाचीन पर्वत पर आए हैं। अभी बात ही चल रही थी कि इतने में वहां पर निवास करने वाले अल्लाह पक्षी, भाई बालाजी कहते हैं अल्लाह ये पक्षी, ये सारे झुंड के झुंड आकर गुरु नानक भाई बालाजी मर्दाना जी को घेर कर बैठ गए और पूछते हैं आप कौन हो, कहां से आए हो? ये अल्लाह पंछी गुरु नानक को देखकर हैरान है कि यहां कोई आदमजात तो आ नहीं सकता। आप कौन हो? कोई ऋषि हो, कोई मुनि हो, कोई अवतार हो या साक्षात परमेश्वर का रूप हो? गुरु नानक पातशाह कहते हैं हम उस परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के दर्शनों के लिए आए हैं। गुरु नानक पातशाह ने जब उन पंछियों के सरदार को अपना नाम बताया, मेरा नाम नानक है, अब वो पंछियों का सरदार, वो अल्लाह पंछियों के झुंड का सरदार गुरु नानक पर बलहार जाता है और कहता है हम सारे भक्त प्रहलाद जी के सेवक हैं, ये प्रहलाद जी की पुरी है। मर्दाना जी कहते हैं गुरु नानक पातशाह आज तक पुराणों के अंदर भक्त प्रहलाद का नाम सुना है, आज आपकी कृपा सदका उनका दर्शन भी होगा। गुरु नानक कहते हैं मर्दानिया बेशक होगा, प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह प्रहलाद जी के पास भाई बालाजी भाई मर्दाना जी के साथ जा रहे हैं। भक्त प्रहलाद नेत्र बंद हैं, भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करते हुए भक्त प्रहलाद जी की समाधि जुड़ी हुई है। गुरु नानक पातशाह ने वहां जाकर सतकरतार का जब नाद सुना, भक्त प्रहलाद जी के नेत्र खुलते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। भक्त प्रहलाद जी कहते हैं आप कौन हो? अलौकिक स्वरूप है आपका, आपसे पहले यहां केवल एक ही संत आए हैं, प्यार से जपिए सतनाम। भाई बालाजी लिखते हैं कि भक्त प्रहलाद ने कहा आपसे पहले यहां नाम जपने वाले एक ही संत आए हैं, बाबा कबीर जी
क्या आप कबीर हो? प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते नहीं प्रहलाद जी, मैं नानक निरंकारी हूं। जब प्रहलाद जी ने नाम सुना नानक निरंकारी, नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करते ही गुरु नानक पातशाह जी के उस अलौकिक विराट स्वरूप का दर्शन होता है। भक्त प्रहलाद जी के हाथ जुड़ जाते हैं, कहते हैं भगवान आप स्वयं आज नानक रूप धार कर मेरे पास आए हैं। भक्त प्रहलाद जी बड़ा गदगद होते हुए गुरु नानक के चरणों में सजदा करते हैं। उनसे भक्ति का, ज्ञान का वो उपदेश ग्रहण करते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं प्रहलाद आपने तो वो कार्य किया है जिससे सारी सृष्टि का भार उस परमेश्वर ने आकर हल्का किया है। प्यार से जपिए सतनाम। हर जुग जुग भगत उपाया, पैच रखदा आया राम राजे। हर राक्षस दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया। प्रहलाद जी आपके कारण तो प्रभु का अवतार हुआ है। प्यार से जपिए सतनाम। नरसिंह अवतार के मुख्य कारण रूप आप हो। प्रहलाद जी आज बड़ा खुश होते हैं। आज गुरु नानक पातशाह वहां से भी विदा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं जंगल पर्वत पर पहुंचते हैं। साथ संगत जी इन सारे पर्वतों के नाम भाई बालाजी ने खुद अंकित करवाए हैं। कहते हैं इस पर्वत पर साक्षात हनुमान जी निवास करते थे। प्यार से जपिए सतनाम। भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी गुरु नानक के साथ चलते चलते क्या देखते हैं, एक वानर स्वरूप धारे हुए, विशाल जिनकी काया है, नेत्र बंद हैं, समाधि स्थित एक वानर बैठे हैं। मर्दाना पूछ बैठता है पातशाह ये विशाल काय कौन है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया ये राम भक्त श्री हनुमान है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। मर्दाना कहते हैं ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने अपनी पूंछ से सारी लंका को जला दिया। गुरु नानक कहते हैं हाँ मर्दानिया ये वही हनुमान है। पातशाह फिर इनके भी दर्शन करवाओ। आगे बढ़कर जब गुरु नानक पातशाह आवाज देते हैं सतकरतार, हनुमान जी के नेत्र खुलते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं हनुमान जी हम आपके दर्शनों के लिए आए हैं। हनुमान जी कहते हैं आप कौन हो? गुरु नानक पातशाह कहते हैं पहचान लो, अगर पहचान सकते हो तो, क्योंकि भक्तों से तो हम कभी छुपे नहीं हैं। हनुमान जी ने नेत्र बंद किए। गुरु नानक पातशाह का वो स्वरूप अब भगवान राम जी के स्वरूप में बदल गया। प्यार से जपिए सतनाम। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप स्वयं आए हैं। गुरु नानक के साथ आज भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी देखकर आश्चर्यचकित कहते हैं गुरु नानक हम तो तुम्हें अपना यार समझते थे, तुम हमारे बचपन के यार हो, संगी हो, पर पता नहीं कितने जुगों से कितनों के साथ तुम्हारे नाते हैं। है नानक हम तुम्हें नहीं समझ पाए हैं। अब हनुमान जी कहते हैं है गुरु नानक पातशाह आपका ये रूप बड़ा प्यारा है, मुबारक है, पर एक बार मुझे उस रूप के दर्शन करवाइए और जिस रूप में मैं आपकी आराधना करता हूं। कहते हैं अब देखते ही देखते हनुमान जी के सामने गुरु नानक जी ने अपने हाथ में धनुष और बाण धारण करते हुए साक्षात राम जी का स्वरूप धारण किया। प्यार से जपिए सतनाम। हनुमान जी बलिहार जाते हैं और कहते हैं वहां से गुरु नानक पातशाह विदा होकर आगे बढ़ते हैं।
भाई गुरदास जी कहते हैं ऐसे गुरुदेव को क्यों ना नमस्कार करूं। आओ सभी मिलके करो नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। सतनाम जिस मंत्र सुनाया। गुरु नानक पातशाह अब भाई बालाजी मर्दाना जी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। मर्दाना कहता है पातशाह ये हम कहां आ गए हैं। यहां ना तो सूरज है, ना चंद्रमा है, ना और कोई तारे हैं, पर इतना प्रकाश कैसा है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया ये ध्रुव लोक है, प्यार से जपिए सतनाम। ये भक्त ध्रुव जी का लोक है। भक्त ध्रुव वो हैं जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान नारायण की उस भक्ति में लीन होकर उस प्रभु को पा लिया था। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा कबीर भी वाणी में कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। गुरु नानक पातशाह के मुख से वचन सुनकर मर्दाना गदगद होता है। गुरु नानक पातशाह आज ध्रुव भक्त के भी दर्शन होंगे। गुरु नानक पातशाह जैसे ही आगे बढ़ते हैं कहते हैं ध्रुव भक्त जी कहीं विचरण कर रहे थे। ध्रुव भक्त जी की नजर पड़ गई गुरु नानक पर। प्यार से जपिए सतनाम। ध्रुव भक्त जी ने गुरु नानक को देखा। देखते ही जब नैनों से नैन मिल गए कहते हैं ध्रुव भक्त जी एक जगह पर स्तब्ध हो गए। मर्दाना जी कहने लगे ये क्या हुआ है गुरु नानक पातशाह ये ध्रुव भक्त आपको देखकर स्तब्ध हो गए। मर्दाने ने अब ध्रुव भक्त जी से कहा भक्तराज जरा गुरु नानक के नैनों से, गुरु नानक के इस मुखड़े पर से अपने नैनों को हटाओ। ध्रुव भक्त कहते हैं भाई ये कौन है, इनके नैनों में इतना खुमार है, इतना अमृत भरा हुआ है। मैं इनके नैनों में जब निहारने लगा हूं मुझे एक अलग आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद आ रहा है जैसे लाखों वर्षों तक कोई योगी बैठकर तपस्या करता है, उसके तप पर जब खुश होकर साक्षात नारायण का जब दर्शन होता है उस समय जो आनंद आता है आज इनके नेत्रों में देखकर मुझे भी वो आनंद आ रहा है। मर्दाना झट से कह देता है ये भी तो नारायण ही है। प्यार से जपिए सतनाम। ये नानक निरंकारी है। ध्रुव भक्त जी जब सुनते हैं नानक निरंकारी हैं बड़ा खुश होते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ध्रुव जी
आपकी ये पुरी बड़ी प्यारी है, मर्दाने को बड़ी प्यारी लगी है। ध्रुव जी कहते हैं इस पुरी का नाम भगतपुरी है। इस पुरी के अंदर माया का कोई भी जाल नहीं चल सकता। प्यार से जपिए सतनाम। यहां माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। मर्दाना पूछता है गुरु नानक, हम धरती से कितना ऊपर आ चुके हैं? गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दाने आप 3,90,000 योजन हम धरती से ऊपर हैं। गुरु नानक पातशाह अब भाई बालाजी भाई मर्दाना जी को ध्रुव जी के पास छोड़कर और सचखंड जाते हैं निरंकार के दर्शनों को, जो वहां से भी 1,000 योजन ऊपर है। गुरु नानक पातशाह इन दोनों को जब छोड़कर निरंकार के देश जाते हैं सचखंड में, प्यार से जपिए सतनाम। मर्दाना पूछता है ध्रुव जी, गुरु नानक सचखंड गए हैं, क्या यहां से नजदीक ही है? ध्रुव जी कहते हैं सचखंड, बैकुंठ, भगतपुरी ये सब आपस में लोक हैं। प्यार से जपिए सतनाम। उस सचखंड में साक्षात स्वयं निरंकार विराजमान होते हैं, ज्योति स्वरूप जिनका रूप है। कहते हैं जैसे ही गुरु नानक पातशाह सचखंड में प्रवेश करते हैं, जय जयकार होती है, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक की धुनी बजने शुरू हो जाती है। जहां लाखों लाखों भगत खड़े हैं, लाखों लाखों संत खड़े हैं, सारे निरंकार के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। निरंकार ऊंचे तख्त पर विराजमान ज्योति स्वरूप। आवाज आती है नानक आपका स्वागत है इस सचखंड में। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ऐ निरंकार, मैं आपका सेवक हूं, आपके भेजने पर ही संसार में गया हूं। निरंकार कहते हैं नानक तुमने कहां कहां पर धरती पर धर्म का विस्तार किया? गुरु नानक पातशाह सारा विवरण सुनाते हैं। पातशाह है मेरे मालिक, ऐ निर्गुण निराकार निरंकार, जहां जहां आपने मुझे आदेश किया, जहां जहां आपने मुझे भेजा, मैं उस एक एक जगह पर जाकर सतनाम का सिमरण करवा के आ रहा हूं। प्यार से जपिए सतनाम। सतनाम का चक्र फिराकर आ रहा हूं। अब मेरे लिए क्या आदेश है? निरंकार कहते हैं नानक अभी तो तुमने और सारी दुनिया का भ्रमण करना है, अभी तो केवल पर्वतों पर आए हो, अभी तो तुम्हें दीपों पर जाना है। प्यार से जपिए सतनाम। बाबे तारे चार चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, अभी तो तुमने 9 खंडों की यात्रा करनी है। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह निरंकार के दर्शन करके लौट आते हैं ध्रुव जी के लोक में। ध्रुव जी बड़े प्यार से गुरु नानक की सेवा करते हैं और कहते हैं 5 दिन गुरु नानक इनके पास रहे हैं। अब गुरु नानक पातशाह वहां से विदा होते हैं और भाई गुरदास साहब जी क्या लिखते हैं? नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम
सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। आज गुरु नानक पातशाह ध्रुव भक्त जी से विदा लेकर कहते आहार पर्वत पर पहुंचते हैं। इन सारे पर्वतों के नाम भाई बालाजी ने जन्म साखी के अंदर अंकित करवाए हैं। इस आहार पर्वत पर जब पहुंचे, कहते हैं एक ऋषि गुरु नानक को देखते हैं, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। ऋषि ने पूछा आप कौन हो? इससे पहले आपको यहां कभी नहीं देखा। मर्दाने ने झट से जवाब देते हुए कहा मेरा नाम मर्दाना है, और ये जो मेरे साथ आप जिनको देख रहे हो इनका नाम गुरु नानक है। ये हमारा तीसरा साथी भाई बाला है। जब ऋषि ने सुना इनका नाम गुरु नानक है, गद गद हो उठे, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। आप नानक निरंकारी हो? कहने लगे हाँ, ये गुरु नानक निरंकारी है। मर्दाने ने पूछा आपका नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम ऋषि कल्याण है, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरे गुरुदेव सील शैण सदैव नानक निरंकारी को याद करते हैं, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। वो कहते हैं एक दिन नानक निरंकारी साक्षात यहां पर आएंगे। आज उनका वो इंतजार वो खत्म होने वाला है। मैं अभी जाकर अपने गुरु को आपके आने का संदेशा देता हूं। कहते हैं ऋषि कल्याण जाकर अपने गुरुदेव सील सेन से कहते हैं गुरुदेव, जिनको आप युगों से निहार रहे हो, जिनकी बाट देख रहे हो, वो नानक निरंकारी आज हमारे इस आहार पर्वत पर आए हैं। ऋषि सील सेन ने कहा जरा देख कर आओ, सच में नानक निरंकारी है? कहने लगे हाँ गुरुदेव। कहते हैं अब गुरु नानक पातशाह को सत्कार के साथ ऋषि के पास ले आते हैं। ऋषि सील सेन देखकर गुरु नानक पर बलहार जाते हैं। ऋषि सील सेन कहते हैं नानक आपने मुझे पहचाना? गुरु नानक पातशाह कहते हैं ऋषि सील सेन हमारी नजरों से कोई नहीं छुपा, तुम वही हो ना जो राजा जनक की सेजा बिछाया करते थे, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। सील सेन ने कहा हाँ नानक मैं वही हूं। राजा जनक ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था, सील सेन तूने हमारी बहुत सेवा की है, इस सेवा का सदका तेरी आयु और बढ़ेगी, तू जुगों तक बैठकर बंदगी करेगा और एक दिन कलयुग में तुझे गुरु नानक के दर्शन होंगे, प्यार से जपिए सतनाम। अब मर्दाना पूछता है सील सेन जी आप तो राजा जनक जी के सेजा बिछाने वाले सेवक थे, पर गुरु नानक कौन थे? सील सेन कहते हैं गुरु नानक साक्षात राम जी थे, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। ये वो ही हैं। कहते हैं अब ऋषि कल्याण और ऋषि सील सेन ने गुरु नानक के लिए भोजन अपने हाथों से बनाया। गुरु नानक के आगे भोग लगाते हुए कहते हैं प्रभु है गुरु नानक पातशाह, उस अवतार में तो मैं आपको भोग नहीं लगा सका, इस अवतार में आप मेरे हाथों का ये प्रसाद ग्रहण कीजिए।
जैसे आपने भीलनी के झूठे बेर खाकर उससे तृप्त किया, उस पर कृपा की, आज मुझ सील सेन पर भी कृपा कीजिए। कहते हैं गुरु नानक ने बड़े प्यार से उन ऋषियों का भोजन खाया है और उन्हें सतनाम का उपदेश दिया है। प्यार से जपिए सतनाम। अब उन ऋषियों से विदा लेते हुए गुरु नानक पातशाह आगे बढ़ते हैं, धीरन पर्वत पर पहुंचते हैं। मर्दाना कहते हैं पातशाह ये हम कहां आ गए? गुरु नानक कहते हैं मर्दानिया थोड़ा धीरज धार, ये धीरन पर्वत है। मर्दाना कहता है पातशाह यहां भी कोई आपका संगी रहता है? प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं हाँ मर्दानिया, यहां भी हमारा एक पुराना संगी रहता है, वो भी ऋषि है। मर्दाना कहता है फिर बाबा चलो उसके पास मिलने चलते हैं। गुरु नानक कहते हैं मर्दानिया चलने की जरूरत नहीं, वो खुद आ जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। इस धीरन पर्वत पर एक सुंदर सरोवर था। गुरु नानक पातशाह ने वहां स्नान किया। कहते हैं इतने में वो ऋषि स्वयं आ जाते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। वो ऋषि तालाब की उस आवाज पर वहां खुद पहुंचते हैं और क्या देखते हैं, यहां कोई इंसान आकर स्नान कर रहा है। आवाज देते कहते हैं आप कौन हो जो यहां आकर स्नान कर रहे हो? गुरु नानक कहते हैं ऋषि जी क्या आप हमें नहीं पहचानते? गुरु नानक की आवाज सुनकर उस ऋषि को आश्चर्य हुआ। कहने लगे ये आवाज तो हमने त्रेता युग में सुनी थी। प्यार से जपिए सतनाम। राजा जनक के दरबार में जब मैं सेवा करता था, ये कोमल आवाज मैंने तब सुनी थी राम जी के मुख से। कहीं आप राम जी तो नहीं हो? प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक मुस्कुराते हैं, कहते हैं आप और हम तो पुराने संगी हैं। ऋषि बलिहार जाता है और कहता है वाह गुरु नानक, कब के बिछड़े हुए उस त्रेता युग के आज कल युग में दर्शन करवाए हैं। गुरु नानक पातशाह ऋषि को भी सतनाम का उपदेश देते हैं। आगे बढ़ते हैं और भाई गुरदास साहब जी क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। भौजल विचों कढ़ के मुक्त पदार्थ माहे समाया, मुक्त पदार्थ माहे समाया। भौजल विचों कढ़ के मुक्त पदार्थ माहे समाया, मुक्त पदार्थ माहे समाया।
नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। भाव भगत गुरपुरब करे, नाम दान स्नान दृढ़ाया, नाम दान स्नान दृढ़ाया। भाव भगत गुरपुरब करे, नाम दान स्नान दृढ़ाया, नाम दान स्नान दृढ़ाया। जे हबियो तेहा पल पाया, जे हबियो तेहा फल पाया। जे हबियो तेहा पल पाया, जे हबियो तेहा फल पाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, नाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, मंत्र सुनाया, मंत्र सुनाया। गुरु नानक पातशाह यहां पर भी सत का उपदेश देकर इस सुमेर पर्वत की यात्रा को पूरा करके मेरे पातशाह अब लौटते हैं। मर्दाना कहता है, बाबा अब कहां चलेंगे? गुरु नानक ने कहा, देख मर्दानिया करतार के रंग। आओ साध संगत जी, अब कीर्तन की समाप्ति है। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।